हेलो दोस्तों, हीलियो लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो ट्रस्ट करो, ज़रूर आपको मिलेगी। ज़रूर 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 मिलेगी, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, इसलिए आपको मिलनी तो तय है। और आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए भी पूरी होगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स जिसके साथ है उसके विशेष को पूरी होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो सुपर चार्ज तरीके से मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी मैनिफेस्टेशन से लेके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसका एक रूप मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और दूसरा रूप मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों ही रूप आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अब समय आ गया है कि ये चीज़ें शेयर की जाएं, इस पर डिस्कशन हो। आपकी जो भी थॉट्स हैं आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके या रीजनेबल थॉट शेयर करना, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। आप ज़रूर मुझे शेयर करना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। मैं आज आपको अपने लेवल से कुछ समझाऊंगी और मैं चाहूँगी इसको फॉलो ज़रूर करो क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका एक ग्रुप हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम लेट गो डिस्कस कर चुके हैं कि लेट गो क्यों ज़रूरी होता है, क्यों करना चाहिए हमें लेट गो, ठीक है। लेट गो का ही एक दूसरा रूप होता है डिटैचमेंट, ठीक है। लेट गो का ही एक दूसरा रूप होता है डिटैचमेंट। अब लेट गो तो हमें पता ही है क्या होता है, लेट गो क्यों करना ज़रूरी होता है। वीडियो तो आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, देखा है ना? नहीं देखा है तो लिंक डाल दूंगी, जरूर देखना जाके, ठीक है। आज हम डिटैचमेंट के बारे में बात करिए। मैं थोड़ा चलो बता देती हूँ। लेट गो का मतलब यही होता है कि आपने पूरी प्रोसेस आपने डन कर दी है और अब आपको ये फील करते रहना है कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ठीक है। यही होता है ना एलओए में, यही आपको फील करना है, यही लेट गो होता है। डिटैचमेंट क्या होता है? बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हो रही है या जो लोग जो बात नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी ये कंडीशन कहीं ना कहीं चल रही होगी कि उन्होंने हर चीज़ करके देख ली, हर एक तिकड़म लगा के देख लिए, सारे तरीके के प्रोसेस लगा के देख लिए, एफर्मेशन बोल के देख लिए, वाटर टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, स्क्रिप्टिंग करके देख ली, विजुअलाइजेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। खासतौर में ये पार्टनर वाली बात पे कर रही हूँ अभी आज, ठीक है। लेकिन वो बंदा जो है वो एकदम ढीठ बना बैठा है और वो आ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान, कहीं ना कहीं अब आप डाउन हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें काम करती भी हैं या नहीं, क्यों नहीं। अगर काम करती है और इतनी सारी अगर सक्सेस स्टोरीज हैं और वो उनके साथ काम कर रही है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही, क्यों नहीं हो रही हैं। मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, इतने कष्टों के बाद भी मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। मैंने सेल्फ लव को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतार लिया है, मैं खुश रहती हूँ और मैं अपनी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी अच्छी तरीके से कर रही हूँ। मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, मैं वाटर टेक्निक कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी ही एक विश जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, जबकि मैंने सिर्फ एक विश की है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी विश पूरी नहीं हो पा रही है? तो यही बात आती है कि अब आपको डिटैच होने की ज़रूरत है अपने रिजल्ट से। यही रीज़न है यार, यही रीज़न है कि आपकी विश जो है वो आपको पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आपने अपने विश को अभी तक अपनी विश बना के ही रखा है। क्यों? प्रोसेस तो पूरी कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चल रहा है कि 21 दिन हो जाए बस, उसके बाद तो ये मेरे पास आ ही जाएगा। यही चलता होता है। ये नहीं चल रहा कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आपको पूरे दिन ये सोच के व्यवहार करना है, एक्ट एज इफ करना है दैट मैनिफेस्टेशन इज विद यू राइट नाउ। वो मैनिफेस्टेशन इज मतलब पूरी हो चुकी है आपके साथ, आपका पार्टनर आपके साथ ही है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हुए भी आपको यही सोचना है कि वो पार्टनर जो है वो आपके अपने साथ है। आपको वैसे ही चीज़ें इमेजिन करनी है, लाइक आप बेड पे सोते हो, आपको एक साइड सोना है, फील करना है कि वो मेरे साथ है। मैंने ये सब द सीक्रेट में ये सब चीज़ें पढ़ी थी और इसका रिजल्ट भी आया है। आपने कबर्ड का एक साइड खाली करके रखा है अपने पार्टनर के लिए, ये एक्ट एज इफ करके आप यूनिवर्स को साइन भेज रहे हो कि ऑलरेडी मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ है। इस तरीके से साइन आप बना के भेज रहे हो, इस तरीके से आप एक तरफ से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को बिठा रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो खुश रहने से सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ सोच रहे हो पॉजिटिव रहने से सब कुछ हो जाएगा,
बट एक वो जो मेन काम है विजुअलाइजेशन, और दूसरा जो काम है कि आपको ये ही दिमाग में बैठा लेनी है ये बात आपको ये ज़िंदगी जीनी है आपको कि मेरा मैनिफेस्टेशन तो पूरा हो चुका है, ये चीज़ तो मुझे मिल चुकी है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हो। आप ये सिग्नल अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं भेज पाए हो कि ये तो मेरे पास है, ये जॉब तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं। ये चीज़, ये सिग्नल अभी तक आपके दिमाग में नहीं पहुंचा है, और सिर्फ यही रीज़न है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी सारी टेक्निक्स करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है। यूनिवर्स किसी के साथ अन्याय नहीं करते, यूनिवर्स के लिए सब कोई बराबर है, और हम सबके पास एक ही टाइप की एनर्जी है, हम सबके पास एक ही टाइप की एनर्जी है, यूनिवर्स भी सबके साथ है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि हमारी विश नहीं पूरी हो रही, सिर्फ इसीलिए विश नहीं पूरी हो रही कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस करने में गलती है। प्रोसेस करने में गलती यही है कि हम ये चीज़ नहीं, दिमाग को हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे कि ये मेरे पास है। ये जो पर्स मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ये मेरे पास आ चुका है। जब मेरे पास पर्स आ चुका है तो मैं क्या उसकी चिंता करूँगी? नहीं करूँगी। पर्स को देखा, एक दो बार हो सकता है यूज़ किया और उसको उठा के कबर्ड में रख दिया। अब क्या मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसकी चिंता करूँगी, उसको बार बार चेक करने जाऊँगी? नहीं करूँगी। ये वाली फीलिंग अब आप नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ आपके अंदर नहीं आ पा रही है। तो अब ये समय आ गया है कि अब आपको अपने प्रोसेस से डिटैच होना है, अपने रिजल्ट से डिटैच होना है, हर एक उस चीज़ से डिटैच होना है जो आपको आपके विश के साथ जोड़ती है। आपको कंप्लीटली लेट गो कर देना है, कोई भी प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है। आपको उस बंदे के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, आपको डिटैच होना पड़ेगा, और आपको अपने मन में हर हाल में ये चीज़ बैठानी है कि ये मेरे पास आ चुकी है। ठीक है? कहीं अगर आपके मन में आता भी है, आपको याद आती भी है अपने पार्टनर की, तो आपको यही सोचना है कि मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, आई लव यू बोल के छोड़ देना है। लेकिन नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इसको मुझे मैनिफेस्ट करना है, क्या मैं एक दूसरी टेक्निक करूँ, ये टेक्निक तो हो गई, अभी तक आया नहीं, तो क्या मैं दूसरी टेक्निक करूँ? ये आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कैसे कर रहे हो? यूनिवर्स पे ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हो। अगर आपके मन में ये विचार आया कि आप ये टेक्निक पूरी हो गई, अब मैं दूसरी टेक्निक कर लूँ, तो इसका मतलब जब आपने एक कॉन्शियस माइंड को ये आप अपने यकीन नहीं दिला पा रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे बात पहुँचाओगे? अगर आप दूसरी टेक्निक करने के बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब आपको खुद को यकीन नहीं है अभी कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, तो सबकॉन्शियस माइंड तक तो कहाँ ही पहुँचेगी। उसको सब पहुँचाना तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता ही है, सबको पता है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएगी तो वो चीज़ आपके सामने नहीं आ जाएगी। तो इसलिए अब आपको भैया कुछ भी कोशिश करके कम्प्लीटली अपने आप को डिटैच करना है, उस पर्सन से डिटैच कर लो। समय लगेगा यार, इसमें पेशेंस रखो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन का काम नहीं हो सकता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी लग जाए डिटैच होने में, और हो सकता है 15 दिन आपको डिटैच हुए होए और आपको रिजल्ट आपका मिल जाए, और 100% जिस दिन डिटैच हो जाओगे उस दिन आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ये जो लोग अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए है, प्लीज़ सारी टेक्निक्स डन कर चुकी हो, सब कुछ कर चुकी हो, अब अपने आप को डिटैच करो, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा करना है, और ग्रेटिट्यूड करना है, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ रात और सुबह ग्रेटिट्यूड करना है, भगवान को धन्यवाद बोलना है कि आपने मुझे मेरा लाइफ पार्टनर वापस कर दिया, बस। और कुछ भी मत करना। आप कंप्लीटली डिटैच कर लो उस बंदे से अपने आप को। हस्बैंड है तो क्या हुआ, करना पड़ेगा। अगर उसको अपने लाइफ में हमेशा के लिए पाना है तो आपको करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको बिजी रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई भी रास्ता निकालना पड़े, आपको अपने अब रिजल्ट से डिटैच होना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़। ठीक है? भूल जाओ कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी, भूल जाओ कि मेरी लाइफ में कोई कमी है या मैंने कोई प्रोसेस किया था उसका रिजल्ट नहीं आया है, भूल जाओ ये सारी चीज़ें। पूरा मतलब समझ लो उस पार थे और इस पार आ गए, चेंज कर दी, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, सीन ही चेंज हो गया। बिल्कुल डिटैच हो जाओ, कुछ नहीं, कोई चीज़ सोचनी ही नहीं है उसके बारे में, क्या किया क्या नहीं किया, क्या आया क्या गया, कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है? एक और चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को मेडिटेशन स्टार्ट करना है। ठीक है? ग्रेटिट्यूड करना है और मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन से आपकी कुंडलिनियाँ जो होती है, चक्रास जो होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, तो जो ब्लॉकेजेस हो रहे होंगे आपके पूरे शरीर में वो सब ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे, और आप अपने आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे। ठीक है? आप पूरी तरीके से अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दो, पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लो, छोड़ दो उनके ऊपर, वो जो करना होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा। उनसे बोलो कि यूनिवर्स अब मैं डिटैच होने जा रही हूँ, मैं लेट गो करने जा रही हूँ, मैंने आपके ऊपर पूरा छोड़ दिया है। मैं जानती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशियाँ अपनी लाइफ में डिज़र्व करती हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, और मैं जानती हूँ कि आप मुझे हेल्प कर रहे हो, मुझे गाइड कर रहे हो, मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो।
इसलिए अब मैंने अपने जीवन की पूरी बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है और पूरा ट्रस्ट आपके ऊपर दिखाते हुए मैं जानती हूँ कि अब जो आप मेरी लाइफ में देने वाले हो वो मेरी लाइफ में बेस्ट है, और अब मैं सिर्फ उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। अब आपको जो फैसला लेना हो आप लीजिए, और मैं उसको बिल्कुल हंस के खुशी से उस चीज़ को स्वीकार करूँगी। मैं खुश हूँ और मैं खुश ही रहूँगी। आप जो भी मेरी लाइफ में आप जो भी मेरी लाइफ के लिए डिसाइड करने वाले हो, मैं हमेशा उस डिसीजन के साथ खुशी रहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिसाइड करते हो। इतना चीज़ बोल के आपको डिटैच हो जाना है, कोई टेक्निक अब नहीं करनी है, और मेडिटेशन करना चालू कर दो। नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हो तो वो करो, ओम की चैंटिंग करो ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ, और सुबह उठ के छत पे, खुली छत पे चले जाओ, कमरे में करने की ज़रूरत नहीं है। और या चाहो तो 7 चक्र मेडिटेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कहीं से भी एक डाउनलोड कर लो, और उसको रोज़ रात को सोते समय वो 7 चक्र मेडिटेशन करो, और सुबह फील करो, और यूनिवर्स और भगवान से अपने आप को अटैच करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा डिवाइन पावर के साथ अटैच हो जाओगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अटैच हो जाओगे, उतना ज़्यादा उस बंदे से डिटैच होगे। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें होंगी, जैसे आप यूनिवर्स के साथ अटैच होगे, डिवाइन पावर के साथ अपने आप को अलाइन कर लोगे, उनको पूरी तरीके से अपने आप को सौंप दोगे, खुश रह के, खुश होके, पूरी एनर्जी के साथ जैसे ही उनको अपने आप को सौंप दोगे, वैसे ही उतनी जल्दी आप उस चीज़ से डिटैच होगे। और जैसे ही आप उस चीज़ से डिटैच होगे, वो आपकी सामने आके खड़ी हो जाएगी। बस शर्त ये है कि वो आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्स से पहले प्रेयर कर चुके हो। तो अगर वो सही होगी आपकी लाइफ के लिए, तो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका डिटैचमेंट का टाइम आ गया यार। सारी चीज़ें छोड़ो और डिटैच हो जाओ। तो आई एम श्योर आपका आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ लोग इसे अग्री नहीं भी करेंगे, बट यार मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, तो मैं सही रास्ता दिखाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते और खुश रहिए।